यहाँ पर जो मेरा फ्लोर प्लान है उसके लिए यहाँ पर एक सीट्स है, उस सीट्स में जाकर मैं अपने फ्लोर प्लान को यहाँ पर ड्रैग करूँगा। जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये उसकी हाइट में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसी एक सीट में नहीं आएगा। इसलिए मुझे उसको दो टुकड़ों में डिवाइड करके बाद में उसमें अलग अलग पोर्शन को मैं लोड करूँगा सीट के अंदर। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट फ्लोर डुप्लीकेट व्यू देखूँगा। डुप्लीकेट अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर व्यू डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कॉल आउट वगैरह वो यहाँ पर नहीं आएंगे। मैं इस व्यू को डिलीट कर दूँगा। यहाँ पर मैं एक टैग दे रहा हूँ टेम्पररी। जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर को डुप्लीकेट व्यू करूँगा एज ए डिटेलिंग, तो यहाँ पर टैग वगैरह आ जाएगा। जैसे कि एनोटेशन ऑब्जेक्ट के डिटेलिंग कंपोनेंट है ये टैग, तो ये टैग कॉपी हो जाएगा। उस तरह मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। मैं इस कॉपी को भी डिलीट कर दूँगा। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में आने के बाद मैं डुप्लीकेट व्यू विथ डिपेंडेंट करूँगा, ऐसे डिपेंडेंट, जिससे कि क्या होगा कि मैं जैसे चेंज यहाँ पर करूँगा, फ़िलहाल मैं इस सीट को क्लोज कर दूँगा, ये दोनों डिपेंडेंट रहेंगे। जैसा चेंज मैं यहाँ पर करूँगा वहाँ वैसा ही चेंज वहाँ पर भी होगा, एक्सेप्ट मैं उसके क्रॉप रीजन को डिफरेंट लोकेशन पर रख सकता हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एज ए डिपेंडेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रॉप रीजन मेरा जो विजिबिलिटी है उनको ऑन करूँगा और यहाँ पर ला दूँगा। और इस पोर्शन में मुझे इधर तक ही चाहिए। आप देख सकते हो कि बाउंड्री में पीछे भी दिख रहा है, वो जो क्रॉप रीजन जो दिख रहा है वो फर्स्ट फ्लोर के लिए है। मैं फर्स्ट फ्लोर में जाऊंगा। ओके, मैंने पहले फर्स्ट फ्लोर में किया, अब मैं डिपेंडेंट में जाऊंगा। डिपेंडेंट में मुझे ये वाली बाउंड्री दिख रही थी, मैं यहाँ से अपनी बाउंड्री को एडजस्ट करूँगा यहाँ तक, ताकि मुझे कॉमन विंडो जो है, कॉमन वॉल जो है वो पता चले। एज ए डिपेंडेंट के हिसाब से अगर मुझे यहाँ पर मैंने जो टैग दिया है उसके साथ ही मैं एक नया टैग ऐड कर दूँगा। तो जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर में जाकर अगर देखना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे दोनों टैग दिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर इसकी व्यू रेंज कवर कर रहा हूँ, और फर्स्ट फ्लोर जो कि मेरा ओरिजिनल है यहाँ पर मुझे दोनों व्यू रेंज यहाँ पर दिख रही है, लेकिन डिपेंडेंट में मुझे उस डिपेंडेंट की ही व्यू रेंज दिख रही है। अब मैंने दोनों को अलग अलग व्यू तो क्रिएट कर दिए, और यहाँ पर मैं अपनी कॉमन भी देख सकता हूँ, कॉमन वॉल जो है। अब मैं अपनी सीट में जाऊँगा और इन दोनों व्यू को मैं लोड करूँगा। पहले मैं टॉप वाला जो पोर्शन है वो शायद, हाँ, डिपेंडेंट वाला है, मैं इसको यहाँ पर लोड करूँगा और अप्रोप्रिएट प्लेस पे रख दूँगा। इसी के साथ मैं एक नई सीट क्रिएट करूँगा, राइट क्लिक, न्यू सीट, ओके। क्रिएट करने के बाद फर्स्ट फ्लोर जो है ओरिजिनल वो मैं यहाँ पर लोड करूँगा। डबल क्लिक हो चुकी है और ड्रैग करके मैं इसे रिलीज़ करूँगा और मैं यहाँ पर इसे छोड़ दूँगा। मैं यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री है उसको डबल क्लिक करूँगा और इसको EH करके हाइड कर दूँगा, और इसका क्रॉप रीजन जो है मैं इसे छोटा कर दूँगा और आउटसाइड क्लिक करूँगा ताकि मेरा व्यू डीएक्टिवेट हो जाए, और मैं इसे सही तरह प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने के बाद मैं जब सिलेक्ट करूँगा तो मैं इसकी लेंथ को शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको मूव करना है तो मुझे पहले एस्केप करना होगा
और बाद में डायरेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ही मैं इसे ड्रैग और मूव कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं दोनों सीट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और सिलेक्ट करने के साथ ही जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और व्यू टैब में जाऊँगा, यहाँ पर सीट कंपोजिशन के रिलेटेड यहाँ पर एक मैच लाइन है। मैं यहाँ पर एक मैच लाइन क्रिएट करूँगा, जहाँ पर आपको देख रहा है ये मैं मैन्युअल मैच लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। इस तरह की एक मैच लाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि ये मुझे दोनों साइड दिखे और मैं इसे फिनिश कर दूँगा। ये जो मैच लाइन है ये डॉटेड में दिख रही है। मैं अपने दूसरे व्यू में जाकर देखूंगा तो यहाँ पर मुझे ये मैच लाइन दिख रही है सेम लोकेशन पर। मैच लाइन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर उसका व्यू रेफरेंस दूंगा। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे मैच लाइन जिस दूसरी सीट में है वहाँ का लोकेशन देगा। जैसे कि यहाँ पर वही 107 है, वहाँ का लोकेशन मुझे लिख कर देगा। और इस यहाँ पर आकर जैसे मैं मैच लाइन व्यू रेफरेंस दूंगा तो यही मैच लाइन किस व्यू में है वहाँ का मुझे लोकेशन देगा और मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर दूंगा ताकि मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकूँ कि इसके आगे का व्यू A108 सीट के अंदर है। और जैसे मैं यहाँ हूँ तो मुझे पता चले कि इसके ऊपर वाला जो व्यू है वो A107 की सीट के अंदर है। इस तरह मैं मैच लाइन क्रिएट करके रेफरेंस व्यू दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पर मैंने जो कॉल आउट दिया है वो कॉल आउट अगर आप देखोगे तो A104 में रखा था और A105 में कॉल आउट 2 रखा था। यहाँ पर मैं उसके रेफरेंस लाइन देना चाहता हूँ जिस तरह मैंने यहाँ पर दिया। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से वही व्यू रेफरेंस को क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मैं यहाँ पर रिलेटेड व्यू में मैं सिलेक्ट करूँगा फ्लोर प्लान्स और यहाँ पर मैं अपना कॉल आउट व्यू सिलेक्ट करूँगा जो कि कॉल आउट 1 है और मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। यहाँ के लिए ओके ये कॉल आउट 1 था और ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 104 और ये जो था उसे मैं सिलेक्ट करके कॉल आउट 5 कॉल आउट 2 है उसको सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये जो टैग है मैं इसकी फैमिली को अगर एडिट करूँगा तो यहाँ पर इस स्लैश जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो A10 है अगर उसके लेबल को देखोगे तो ये सीट नंबर है और ये 1 नंबर जो है वो देखोगे कि डिटेल नंबर है और ये स्लैश है वो टेक्स्ट है। इसको मैं कॉपी करके ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं लिखूंगा कि रिफर डिटेल नंबर या फिर रिफर डिटेल व्यू और मैं इसे अप्रोप्रिएट लोकेशन पर सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद मैं इसे प्रोजेक्ट के अंदर लोड कर दूंगा। लोड करने के बाद मैं ओवरराइट कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि रिफर डिटेल और जिस तरह आप जो भी यहाँ पर नोट्स देना चाहे उस तरह आप यहाँ पर नोट दे सकते हैं।